ये रास लीला श्रीमद् भागवत का मूल तत्व है, मुख्य प्रतिपाद्य है, जो अनुभूति गम्यैक है। रासलीला के इस प्रसंग को थोड़ा हम पूर्व की कुछ घटनाओं से संबंधित करके देखेंगे। रासलीला जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व की लीला है। ये बहुमान्य सिद्धांत है। दोनों सखा हैं, एक ही वृक्ष पे विराजते हैं। एक कर्माधीन है जीव और कर्म अधीन है ईश्वर के, परमात्मा के। दोनों एक हैं, उपाधि के कारण वो अलग अलग हो गए हैं। जैसे एक घड़े का आकाश घटाकाश कहलाता है और बिना प्रतिबंध का जो आकाश है वो महाकाश कहलाता है। घटाकाश और महाकाश में तात्विक भेद नहीं है, केवल घट उपाधि के कारण वो घटाकाश है, वो दूसरा महाकाश है। यदि घट उपाधि नष्ट हो जाए तो घटाकाश महाकाश एक हो जाता है। ये एक दृष्टि है। तो परमात्मा ने जब अपने ऊपर माया उपाधि स्वीकार कर ली तो ईश्वर बन गया। ये संसार का नाटक है। मनश्चक्रे, अरे मन तक तो भगवान अपना कर लेते हैं। जो अमन है वो मनश्चक्रे, मन भी कर लेते हैं। उनकी इच्छा है, सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर ले। और अनंत जन्मों के संस्कार के कारण, अविद्या उपाधि के कारण जो उपहित हो गया उसको जीव कहते हैं। तो जीव परमात्मा से अभिन्न हुए बिना त्राण नहीं पाता है। और ये संपूर्ण यात्रा अभेदानुभूति के लिए है। तो जो एकत्व में बाधक हैं उनका निराकरण हो जाए तो एकत्व तो स्पष्ट ही है, वो कर्तव्य नहीं है। जो प्रतिबंध है उनको दूर करना है। तो एक संकेत मात्र हम लोग श्रवण करेंगे कि गिरिराज पूजन में इंद्र की पूजा एक कर्मकांड है और श्री गिरिराज की पूजा ये भक्ति कांड है। तो कर्मकांड से ऊपर उठा करके भक्ति कांड में जीव को ले आना गोवर्धन पूजा है। अपनी इंद्रियों को और अधिक वर्धन करके भगवान की ओर उन्मुख करने की बात है। देखो, एक चीज हम आपको यहाँ प्रारंभ में ही बता दें। उपनिषद में आया है कि ये आत्मा जिसको अपना स्वरूप दिखाना चाहती है उसके सामने अपने को प्रकट कर देती है, इंतजाम कर देती है प्रकट हो। तो बिना उस परमात्मा के अनुग्रह के अभेदानुभव नहीं हो सकता है। तो अब गौर करो, कर्मकांड में लगे हुए लोगों को, जीवों को
कर्म के अनुसार कर्म फल, कर्म फल के अनुसार कर्म, ये जो कर्म की व्यवस्था है उससे ऊपर उठाने के लिए श्री गिरिराज जी की हरिवर्य की, हरिदास वर्य की उपासना बताई। ये भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। ये जितने भी अघासुर बकासुर ये हैं, ये सब जीव की काम क्रोध लोभ आदि की वृत्तियां हैं। बड़ी राक्षसी वाली वृत्तियां हैं, बड़ी राक्षसी सामर्थ्य, क्रोध लोभ काम, ये सब की सब राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। भगवान ही उनका नाश करते हैं माय डियर। इतना हो जाने के अनंतर जब मल का निवारण हो गया, उपासना के द्वारा, गिरिराज जी की उपासना के द्वारा विक्षेप का निराकरण हो गया, तब आवरण एक दोष होता है। आवरण माने पर्दा, पट। जहां अत्यंत प्रेम है वहां पर्दा नहीं होना चाहिए, वहां पट नहीं होना चाहिए। मित्र और मित्र हैं, कोई पट नहीं होना चाहिए, कपट रहित प्रेम होना चाहिए, तभी मित्रता सफल होती है। माँ का वात्सल्य है, अगर अपने पुत्र से आवरण करेगी तो उसका वात्सल्य सिंचन कैसे होगा, उसको दुग्धपान कैसे कराएगी। तो इसलिए वहाँ भी निरावरण है। श्रृंगार में तो निरावरण होना ही चाहिए। वहाँ आवरण होगा तो संभोग कैसे होगा, संयोग कैसे होगा। तो इसलिए आवरण का निराकरण आवश्यक है। उपनिषद में मल विक्षेप और आवरण इस तरह से उसको कहा है। यहाँ पर वेदांत प्रक्रिया में आवरण जीव अपने प्रयास से गुरु शक्ति पूर्वक करता है। भक्ति के मार्ग में ऐसा नहीं है। भक्ति के मार्ग में भगवान ही आवरण निवृत्त करते हैं। गोपिकाओं ने कात्यायनी की उपासना की है। कात्यायनी क्या है? महामाया ही है, महामाया है। माया ही तो आवरण है, महामाया है। महायोगिनी है, योगिनियों की भी अधीश्वरी है। योगिनी माने जो योग करने की विद्या प्रदान करती हैं, वो योगिनी उनमें भी सर्वश्रेष्ठ है। तो जैसे उपनिषद में हैमवती उमा ने आकर के उपदेश दिया है उस परम तत्व का, वैसे ही हैमवती उमा की तरह यहाँ कात्यायनी महामाए उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा से ये आवरण भंग हुए। रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं, वो माया माया करके उनका तिरस्कार नहीं करना, वो माँ है। जब माँ कृपा करेगी तो यवनिका को, पर्दा को हटाएगी तो पिता से, परमात्मा से मिला देगी। माँ ही पिता की गोद में पुत्र को बैठाती है, वही बताती है माँ कि ये तुम्हारे पिता है, पिता को बताती है ये तुम्हारा पुत्र है माँ। तो कात्यायनी महामाए, उनका अनुग्रह, उनके पूजन का फल हुआ कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के
चीर का हरण करते हैं, पटों का हरण करते हैं। तो पट के हरण का तात्पर्य है कपट की निवृत्ति। जब कपट की निवृत्ति हो गई, बीच में कोई दूई का पर्दा नहीं रहा, हम परिपूर्ण समर्पित हो गए, तब रासलीला होती है। रासलीला के मध्य में हम लोगों ने देखा है एक एक कृष्ण और एक एक गोपी। हमारे अंतःकरण की वृत्तियां ही गोपी हैं। हमारी हर वृत्ति श्री कृष्ण के साथ लग जाए। नारद भक्ति सूत्र में संकेत दिया है इस तरह का कि जितने भी हमारे आचरण हैं वो सब भगवान के लिए हो जाएं। जितने भी आचरण हैं, ये आचरण भगवान के लिए, आचरण भगवान के लिए नहीं, ऐसा बेचारे भक्त के पास सोचने का मौका कहाँ है। इसलिए हमारी जितनी भी वृत्तियां हैं, वो चाहे काम की वृत्तियां हैं, चाहे क्रोध की वृत्तियां हैं, चाहे मोह की वृत्तियां हैं, चाहे लोभ की वृत्तियां हैं, हमारी ये सब वृत्तियां श्री कृष्ण के साथ लग जाए, यही रासलीला है माय डियर। और क्या है? काम क्रोध आदि सब उनसे ही करना है। तो हमारी हर वृत्ति कृष्ण के साथ जुड़ जाए, उसको कृष्ण में रस आने लग जाए, कृष्ण उसको रसपान कराने लग जाए। रसो वही रासः, परमात्मा रसमय है, उसको प्राप्त करके ही जीव आनंदी होता है। तो रासलीला रसमय लीला है। ये सामान्य स्त्री पुरुष का सामान्य नृत्य नहीं है। इस रासलीला को अनेक दृष्टि से देखा गया है। गोपियों को नारियों के रूप में मान करके, सुषुम्ना को मान करके एकत्व का, योगियों ने रासलीला को एक अलग तरह से देखा है। जो रस के उपासक हैं, और रस रूपा राधिका को, उपासना को केंद्र में रख करके उस दृष्टि से रासलीला के दर्शन करते हैं। नाना प्रकार के भक्ति के भाव के अनुसार रासलीला का दर्शन अलग अलग है। और वेदांत के दर्शन दृष्टि से वो भी एक दृष्टि ही है। इसलिए कृपा करके इसको काम दृष्टि से न देखा जाए। भगवान अभी 11 वर्ष के तो थे नहीं, आजकल के लड़कों के जैसे। तो अब ऐसे तो काम के भी बाप हैं वो एक अलग बात है। लेकिन जिस लीला की दृष्टि से, तो छोटे छोटे बच्चों के खेल की तरह से इसको अगर देखो, निष्कपट भाव देखोगे, अपना भाव अपवित्र करोगे तो रासलीला तुमको अपवित्र दृष्टि देगी। अपना भाव पवित्र रखोगे तो पवित्र दृष्टि देगी। हमारे श्रीधर स्वामी जी, जो भागवत के साक्षात स्वरूप ही समझो, उन्होंने रासलीला को कामनाश लीला कहा है। रास पंचाध्यायी का पाठ करने से काम की लीला प्रशांत होती है, कृष्ण में लग जाती है। कई संत लोग दुग्धपान करके रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं।
रास पंचाध्यायी के फलश्रुति में आया है कि जो इसका पाठ करता है उसके समस्त कामनाओं की पूर्ति के साथ हृदय के रोग नष्ट होते हैं। तो हृदय के रोग नष्ट माने काम क्रोध आदि तो ही हैं। हमको संतों ने बताया कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होना, वो अगर इस रास पंचाध्यायी का पाठ करें तो उनके हार्ट के रोग में भी बहुत लाभ होता। कईयों को तो उस हार्ट के रोग से निवृत्ति भी मिल गई है। तो हृदय के रोग ही तो हैं माय डियर संसार, वो निवृत्त हो जाए, हमारी वृत्ति कृष्णाकाराकारित हो जाए, हमारी वृत्ति भगवदाकारी का हो जाए, ब्रह्माकाराकारित हो जाए, यही हमारा अत्यंत अभीष्ट है। योगियों की दृष्टि से देख लो, कर्मकांडियों की दृष्टि से भी देख लो तो भी एक दृष्टि है, भक्तों की दृष्टि से भी देख लो, भक्तों में भी हर प्रकार के व्यक्तियों के अनुसार इनकी व्याख्या हो सकती है। और वेदांत की दृष्टि से भी देख लो तो वेद की ऋचाओं के रूप में से गोपिकाओं को माना गया है। वेद की ऋचाएं नाना प्रकार के देवताओं के रूप में उस परम तत्व की उपासना करती हैं, वर्णन करती हैं, वंदन करती हैं, वरुण इंद्र आदि के रूप में, लेकिन उनका परम तात्पर्य परमात्मा में ही है। तो उसी तरह गोपिकाएं यद्यपि विवाहिता हैं अन्य से, लेकिन उनके माध्यम से विवाहिता होने पर भी उनके परम प्रेम का परम लक्ष्य केवल श्री कृष्ण ही है। उन्होंने केवल कृष्ण से प्रेम करने के लिए प्रेम किया है। उनका अपना कोई भाव नहीं है। मान और मद जो आया वो भी कृष्ण के लिए ही आया है, लेकिन उसके सौभाग्य मद को और मान को भी श्री कृष्ण ही निवृत्त करते हैं, और फिर जहाँ वो खोए हैं वहीं प्राप्त हो जाते हैं। ये संकेत करता है परमात्मा कहीं गया नहीं है, श्री कृष्ण कहीं गए नहीं। तासाम आविर्भूत शौरी ही, उन्हीं में आविर्भूत माने प्रकट हो गए। तो परमात्मा का प्रकट होना, श्री कृष्ण का प्रकट होना और ब्रह्म का निरावरण होना, ये सब एक है। रासलीला बहुत बहुत ऊंची स्थिति है। हर अधिकारी की दृष्टि से इसकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से की जा सकती है। किंचित संकेत के लिए निवेदन किया गया। जो लोग विशेष रूप से जिज्ञासु होंगे वो इसके जानकार महापुरुष हैं, उनकी शरण में जा कर के और अपने अनुरूप इसकी व्याख्या श्रवण कर अपना मंगल करें। भगवान रास बिहारी सबके अंतःकरण में रास लीला करें, इस कामना पूर्वक अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।